साथियों, स्वागत है आपका भारत रिसर्च एकेडमी में। आज वीडियो की श्रृंखला में हम भारत के भूगोल के पार्ट 2 को लेकर आए हैं और इसमें हम जो पर्वत श्रेणियां हैं और उनके शिखर हैं इत्यादि से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उनको अच्छे से हम कवर करेंगे और इसको देखेंगे। आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सबसे पहला आपका दिया हुआ है नर्मदा व ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। तो मध्य पूछ रहा है किसके किसके, नर्मदा और ताप्ती के मध्य में। तो अब इसके बीच में कौन है, तो सतपुड़ा श्रेणी है। याद रखिए कौन है, सतपुड़ा श्रेणी है। यहाँ पे मैप में हम कुछ चीज़ें देखेंगे, जैसे आपका यहाँ पे देखेंगे तो हिमालय है, भारत के उत्तर में हिमालय है। और इधर जब आप देखेंगे तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश। अब यहाँ पे जो है आपका डाफला है, मिसमी है। फिर इधर आप नागालैंड में आएंगे तो आपका जो है नागा पहाड़ी है। और इधर आप मेघालय अब दिख रहे हैं, इसमें जो है गारो, खासी, जयंतियाँ, ये जो है 3 पहाड़ी हैं। ठीक, याद रखिए खासी जो है यहाँ पे जो है आपका मासिन राम है, ठीक, जो सबसे ज़्यादा जो है वर्षा होती है। इन पहाड़ियों के मध्य में जब मानसून आती है तो टकरा करके यहाँ पे ज़्यादा बारिश करती है। मीजो पहाड़ी यहाँ पे, मिजोरम में आपका मीजो पहाड़ी है। पुनः इधर आप देखेंगे तो ये आपका राजस्थान है। राजस्थान में अरावली जो है, अरावली रेंज जो है यहाँ से गुजरात से लेकर के पालमपुर से और दिल्ली तक ये फैली हुई है। याद रखिए दिल्ली तक जो है फैली हुई है, जिसपे जो है आपका राष्ट्रपति भवन है, रायसीना तक जो है ये आपका जो है कौन सा है, अरावली है। पुनः यहाँ पे मांडव पहाड़ी है, फिर विंध्याचल श्रेणी है। इधर आप देखेंगे तो कैमूर है, फिर हजारीबाग है। तो इनका क्रम ऐसे पूछता है। फिर नीचे यहाँ देखेंगे तो सतपुड़ा रेंज है। यहाँ पे छत्तीसगढ़ में रामगढ़ है। और उड़ीसा में मोस्ट इम्पॉर्टेंट बार बार पूछता है गड़जात पहाड़ी है। तो याद रखिए यहाँ उड़ीसा में कौन है, तो गड़जात पहाड़ी है। ठीक, फिर यहाँ पे मलयागिरी है। ठीक, यहाँ पे दंडकारण्य है और नल्लामलाई पहाड़ी है, नीलगिरी है, जवारी है और अन्नामलाई है और शिवराय पहाड़ी है। तो इनका क्रम आप जो है याद कर लीजिए। गढ़जात है, मलयागिरी है, दंडकारण्य है, नल्लामलाई है, नीलगिरी तो इधर है दोनों के बीच में। यहाँ जवादी है, अन्नामलाई है, शिवराय है, यहाँ पे कार्डमम है, दुर्दा बेटा यहाँ पे है। और इधर देखेंगे तो सतपुड़ा है, अजंता है, सतमाला है, हरिश्चंद है। इधर जो आपका बालाघाट भी है, इसके बीच में जो सतमाला हरिश्चंद के बीच में। तो अजंता, सतमाला, बालाघाट, हरिश्चंद, इनका भी क्रम आप देख लीजिए। नेक्स्ट हम देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे तथ्य जितने भी आर से संबंधित या पीसीएस से संबंधित जो घटना चक्र में दिया हुआ है, या जीआईसी या जो भी आप आयोग के एग्जाम दे रहे हैं या वनडे एग्जाम, तो यहाँ से सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला की बात किया जाए तो ये आपका अरावली है, ये राजस्थान में है। ठीक, और ये 800 किलोमीटर लंबी है। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, याद रखिएगा गुजरात के पालमपुर से जो है दिल्ली के रायसीना हिल्स तक, जिसपे आपका राष्ट्रपति भवन है। सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो राजस्थान में, हरियाणा में भी है और दिल्ली में भी है। तो 4 राज्य, 3 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश, याद रखिएगा। ये प्री कैम्बियन काल की है, प्री कैम्बियन यानी 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व की है। सर्वोच्च शिखर की बात किया जाए तो गुरु शिखर है। इसका गुरु शिखर है कितना है, 1722 मीटर है, 1722 मीटर है। नेक्स्ट हम देखते हैं। अब यहाँ पे जो है इस तरह भी क्वेश्चन पूछ सकता है, रेजिडुअल पर्वत का जो है उदाहरण कौन है, तो अरावली। अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण कौन है, अरावली है, अरावली। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछे, याद रखिए, या फिर प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो आपका अनाईमुड़ी हो जाएगा। ठीक, 2695, ये कहाँ पे, केरल में है। पश्चिमी पर्वत का भाग है ये अनाईमुड़ी। ठीक, तो ये अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी है, ये अनाईमुड़ी अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी है। और यहाँ पे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो क्वेश्चन फ्रेम जैसे भी करे उसको आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो है उत्तर से दक्षिण जो है क्रम दिया हुआ है, इनका ये क्वेश्चन है। तो नल्लामलाई पहाड़ी जो है ये आपका आंध्र प्रदेश तेलंगाना की सीमा पर है। और या फिर ये भी पूछ सकता है कृष्णा पेन्नूर के मध्य जो है कौन है, तो नल्लामलाई है। तो आंध्र प्रदेश तेलंगाना की सीमा पर है और कृष्णा पेन्नूर के मध्य है। जवादी पहाड़ी जो है
तमिलनाडु में जो है इसको क्या कहा जाता है, पहाड़ियों की रानी कहा जाता है। किसको, जवादी पहाड़ी। और कहाँ है, तमिलनाडु में। नीलगिरी पहाड़ी अगर पूछे तो पूर्वी और पश्चिमी घाट का सम्मिलन है नीलगिरी, और उसके नीचे जो है अन्नामलाई है, केरल तमिलनाडु के सीमा पर। तो याद रखिए, अगर उत्तर से देखेंगे तो नल्लामलाई पहले हुआ, फिर जवादी हुआ, फिर नीलगिरी हुआ, फिर अन्नामलाई हुआ। तो इसको आप याद रख सकते हैं। अब यहाँ पे जो है पश्चिम से पूर्व क्रम पूछा है, तो ऐसे क्रम जो है तो याद रखिए, महादेव पर्वत है, सबसे पहले महादेव है, फिर मैकाल है, फिर छोटा नागपुर, फिर खासी है। मेघालय में आपका खासी है। तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं। तो इसका ट्रिक मैं बनाया हूँ, उसको याद रखिए। महादेव जी काल बनकर नाग लपेटकर खास बन गए। महादेव जी काल बनकर नाग लपेटकर खास बन गए, यानी जब समुद्र मंथन हुआ था तो वहाँ से जो है जो विष निकला था तो उसको क्या है, उसको पी गए, फिर नाग लपेट कर जो है खास बन गए जो है देवताओं में। तो महादेव जी काल बनकर नाग लपेट कर खास बन गए। तो महादेव हो गया, यहाँ काल से मैकाल हो गया, नाग से छोटा नागपुर हो गया, और खास से खासी हो गया। तो इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, अब यहाँ पे दिया हुआ है दोद्दा बेटा चोटी स्थित है। तो ये नीलगिरी की जो है पहाड़ी पे जो है 2637 मीटर दोद्दा बेटा, ठीक, नीलगिरी की ऊंची चोटी याद रखिए। अन्नामलाई की अनाईमुड़ी, तो ये दोनों याद रखिए। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं, कहाँ पे मिलते हैं, तो नीलगिरी पहाड़ी पे। कहाँ पे, नीलगिरी पहाड़ी पे, यहाँ पे दोनों का सम्मिलन है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्यों का मिलन स्थल। तो इस तरह देखिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन किस प्रकार से फ्रेम करके, दोद्दा बेटा की ऊंची चोटी तब भी नीलगिरी हो गया, पूर्वी घाट व पश्चिमी घाट का मिलन तो ये नीलगिरी हो गया, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्यों का मिलन तो नीलगिरी पहाड़ी हो गया। तो ये ऐसे आप याद रख सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट हम देखते हैं, और इसकी ऊंची चोटी कौन सी है, दोद्दा बेटा है। अब यहाँ पे दिया हुआ है कौन सी पहाड़ी केवल एक ही राज्य में स्थित है। अब कई ऑप्शन दिया था, तो इसमें अजंता श्रेणी जो है महाराष्ट्र में है। अजंता श्रेणी कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक में क्या कहा जाता है, तो इसको सह्याद्री नाम से जाना जाता है। तो याद रखिए, जो आप पश्चिमी घाट आप देखेंगे ऐसे, तो यहाँ पे जो है महाराष्ट्र से लेकर के और फिर जो है गोवा और कर्नाटक तक जो है, यहाँ तक के इसको जो है क्या कहा जाता है, सह्याद्री कहा जाता है, ठीक, सह्याद्री। अब याद रखिए, यहाँ केरल वाले तट को क्या कहा जाता है, मालाबार तट कहा जाता है, और इधर जो तमिलनाडु वाले तट को क्या कहा जाता है, तो कोरोमंडल तट कहा जाता है। तो इस प्रकार जो है इसको, अब यहाँ पे उड़ीसा के यहाँ पे उत्तरी सरकार कहा जाता है, तो इसको आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब यहाँ पे दिया हुआ है उत्तर से दक्षिण, ठीक, दक्षिण से उत्तर यहाँ पे। अब इसको, ये क्वेश्चन आसान है, आप मिला सकते हैं। जैसे आप देखिए, सबसे उत्तर में आप देखेंगे, सबसे उत्तर में पीर पंजाल है। आप देखेंगे जम्मू कश्मीर में, तो ये पीर पंजाल है, उत्तर में है। उसके बाद फिर नीचे आएंगे तो नागा पहाड़ी है, आपका म्यांमार की सीमा पे है। तो आप जब भारत का मैप ऐसे बनाएंगे, और फिर ऐसे करके आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका हो गया कौन, ये आपका पीर पंजाल हो गया, ठीक, पीर पंजाल हो गया। फिर आप इधर आप देखेंगे तो नागा पहाड़ी हो गया, नागालैंड में नागा पहाड़ी हो गया। तो ऐसे क्रोनोलॉजी पूछा है, तो उत्तर ऐसे, तो पहले आप जो है ऊपर से ना मिलाकर नीचे से ही मिला लीजिए। नागा पहाड़ी यहाँ पे हो गई, फिर आप देखेंगे कैमूर पहाड़ी, तो यहाँ मध्य प्रदेश है, इसके जस्ट नीचे आप देखेंगे कर्क रेखा के से मिलान करके, तो यहाँ पे आपकी कैमूर हो गई। और फिर सतमाला जो है आपका महाराष्ट्र में हो गया, तो इधर सतमाला हो गया। तो अब जो है दक्षिण से उत्तर, तो इधर से आप देखेंगे तो सतमाला हो गया। फिर मध्य प्रदेश में देखेंगे, महाराष्ट्र नीचे है, फिर मध्य प्रदेश में देखेंगे तो आपका कैमूर हो गया। फिर इधर आप नागालैंड में देखेंगे तो यहाँ पे आपका कौन सा है, नागा पहाड़ी है, और ऊपर जो पीर पंजाल है। तो ये आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो ये कार्डमम पहाड़ी है, ठीक, केरल और तमिलनाडु में है। तो जब आप जो दक्षिणी भारत का आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे कार्डमम पहाड़ी है, सबसे जो भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है। सेवराय पहाड़ी को कहाँ अवस्थित है, सेवराय पहाड़ी, तो ये आपका तमिलनाडु है, तमिलनाडु में ये है आपका। मांडव पहाड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मांडव पहाड़ी गुजरात में, कहाँ पे है, गुजरात में। याद रखिए, अब जो है ऑप्शन में गोवा भी रहेगा। अब यहाँ पे जो है मांडवी नदी अगर पूछे तो आपका ये कहाँ पे है, ये गोवा में है, गोवा में। तो अब उससे जो है आप कोरिलेट न करिएगा कि मांडव भी यहीं पे होगा, नहीं। मांडव पहाड़ी अगर पूछेगा
तो आप गुजरात करेंगे। अब मांडवी नदी पूछेगा, मांडवी जुआरी नदी अगर पूछेगा तो आप गोवा में करेंगे। तो ये दोनों में अंतर जो है आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। यहाँ पे दिया हुआ है बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी, सतमाला पहाड़ी फैली है, तो ये महाराष्ट्र में फैली है। याद रखिए अजंता भी ऊपर बताए हैं, अजंता भी यहाँ पे है, ठीक, और अजंता पूर्ण रूप से, ठीक। बालाघाट, हरिश्चंद्र, सतमाला ये आपका अजंता में, ऊपर मैप में भी आपको बता दिए हैं, ऊपर आप जो है मैप में भी आपको बता दिए हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है महादेव पहाड़ियाँ भाग हैं किसका, सतपुड़ा रेंज की। तो सतपुड़ा रेंज की जो है महादेव पहाड़ियाँ इसकी भाग है। ऊंची चोटी कौन सी है, धूपगढ़ है 1350 मीटर। तो याद रखिए सतपुड़ा की जो है ऊंची चोटी कौन सी है, धूपगढ़ है, धूपगढ़ है, और ये महादेव पहाड़ी भाग है सतपुड़ा रेंज का। रामगढ़ पहाड़ी ये पूछा हुआ है, तो तेलंगाना में है, जो कि महेंद्र पर्वत जो है का हिस्सा है, पूर्वी घाट का, याद रखिए। अब यहाँ पे मैप में आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये पश्चिमी घाट है, इधर जो है पूर्वी घाट है, क्योंकि मैप में आप देखेंगे तो इधर पूरब होता है, इधर पश्चिम होता है, इधर उत्तर होता है, यहाँ दक्षिण होता है, तो इसको आप याद रख सकते हैं। पारसनाथ पहाड़ी जो है अगर बात किया जाए तो पारसनाथ पहाड़ी आपका जो है झारखंड गिरिडीह में, कहाँ पे, झारखंड गिरिडीह में, ये 1365 मीटर है। जैन मंदिर भी यहीं पे 23वें जो तीर्थंकर है पार्श्वनाथ के नाम पे, इसका नाम जो है पारसनाथ पहाड़ी पड़ा है। तो ये कहाँ है, झारखंड के गिरिडीह में है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान करने के लिए दिया हुआ है। अब मिलान करने के लिए तो गारे या गारो जो है मेघालय में, आपको पता है गारो खासी जयंतिया है। मीरी पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में, मैप वाला जो है ऊपर का एक बार आप फिर से जो है देख लीजिएगा। यहाँ पे जो है कोल्लई मलाई ये आपका तमिलनाडु में है, और डालमा आपका जो है झारखंड में है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको कर लीजिएगा, डालमा कहाँ पे, झारखंड में। गारो आपका जो है मेघालय में, गारो खासी जयंतिया, ठीक। मीरी जो है अरुणाचल प्रदेश, कोल्ला मलाई जो है कोल्लाई मलाई, तो ये तमिलनाडु में है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब यहाँ पे दिया हुआ है कि कोडाई कनाल किस पहाड़ी में स्थित है, तो ये पालनी पहाड़ी तमिलनाडु में स्थित है। पालनी पहाड़ी कहाँ पे, तमिलनाडु में स्थित है। विंध्य पर्वत का कौन सी श्रेणी जो है राजस्थान में विस्तारित है, विंध्य पर्वत की कौन सी श्रेणी जो है राजस्थान में विस्तारित है, तो ये मुकुंदरा पहाड़ी, मुकुंदरा हिल्स जिसको कहते हैं, तो ये जो है विंध्य पर्वत की। जैसे आप जो है विंध्य पर्वत आप देखेंगे तो आपका मिर्जापुर वाले क्षेत्र में इधर में फैला हुआ है, तो आप जब इसका जो श्रेणी जो है कौन सा राजस्थान में है तो पूछ सकता है, तो ये मुकुंदरा हिल्स जो है आपका विंध्य पर्वत का है। तो इसको जो है डबल स्टार कर लीजिए, ठीक, ये जो है डबल स्टार। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब यहाँ पे मिलान करना है, मिलान कर लीजिए, क्या दिक्कत है। दुद्धा बेटा आपका तमिलनाडु में है, नंदा देवी उत्तराखंड में है, ये भी आप जानते हैं। अनाईमुड़ी आपका केरल में है, और सारामती नागालैंड में। तो इसको आप डबल स्टार करिए। सारामती जो है याद रखिए ये आपका कई बार पूछा है, तो ये आपका नागालैंड में। बाकी नंदा देवी जानते हैं आपका उत्तराखंड है, उत्तराखंड की ऊंची चोटी भी है। अनाईमुड़ी आपका केरल में है, अन्नामलाई की जो है ये चोटी है अनाईमुड़ी, तो ये जो है पश्चिमी दक्षिण भारत की जो है ऊंची चोटी है। और दुद्धा बेटा आपका जो है तमिलनाडु में है, याद रखिए दुद्धा बेटा, ठीक। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब यहाँ पे दिया हुआ है पश्चिम से पूर्व क्रम, यानी पश्चिम से, जो आप मैप में देखते हैं यहाँ पे मैप में देख लीजिए, यहाँ पे जैसे आपका मैप हो गया, यहाँ पे अब पूछ रहा है पश्चिम से पूर्व, तो इधर आपका पश्चिम हो गया, ठीक, वेस्ट हो गया, इधर जो है इधर जो है ईस्ट हो गया, इधर पूर्व है, इधर पश्चिम है। तो अब पश्चिम से पूर्व पूछा है, तो इधर आप देखेंगे तो सतपुड़ा है, उसके बगल में महादेव है, उसके बगल में मैकाल है, और उसके बगल में आपका छोटा नागपुर। जैसे ऊपर ट्रिक आपको बताए थे कि महादेव जी जो है काल बनकर नाग लपेटकर खास हो गए, तो अब वहाँ पे क्या था, महादेव मैकाल छोटा नागपुर, तो महादेव जी काल बनकर नाग जो है लपेट कर यहाँ खासी हो गया, इधर था। तो ये तीनों देखिए, अब उस ट्रिक से ये फॉलो हो गया। अब आपको जो सतपुड़ा को जो पहले कर लेना है, अब इस तरह जो है, तो ये आपका जो उस ट्रिक पे ये भी बैठ गया, तो कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। इसको एक बार दो बार देख लीजिएगा। सतपुड़ा रेंज स्थित है पहाड़ी, सतपुड़ा रेंज में स्थित पहाड़ी है, पश्चिम से पूर्व क्रम यहाँ पर पूछा है, तो अब पश्चिम से, तो यही पश्चिम से पूर्व। तो अब यहाँ पे देखिए बड़वानी पहाड़ी है, फिर महादेव श्रेणी है, फिर मैकाल है। अब देखिए दो चीज़ तो यहाँ पे हो गया क्लियर, यहाँ पे ऊपर आपको यहाँ पे मिटा दे रहे हैं, यहाँ पे देखिए दो चीज़ हो गया यहाँ पे,
महादेव और मैकाल का क्रम आप जानते हैं, तो महादेव जी कर लीजिए और यहाँ मैकाल जी कर लीजिए। बाकी बड़वानी को जो है इधर कर लीजिए, जैसे सतपुड़ा को किए हैं। तो 2 अगर क्लियर है तो एलिमिनेट कर ले जाएंगे। फिर यहाँ पे कन्याकुमारी से सटी पहाड़ी है, तो कन्याकुमारी जब आप मैप में देखेंगे नीचे, तो यहाँ पे कन्याकुमारी है, तो यहाँ पे जो है कार्डमम पहाड़ियाँ हैं, कार्डमम इसको जो है इलायची उत्पादन होता है, तो इसको इलायची पहाड़ी भी कहते हैं, तो सबसे जो है दक्षिण में है। ठीक, तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे जो है मिलान करना है। अब देखिए ये 22 में पूछा हुआ है। अब बटेश्वर पहाड़ी बिहार भागलपुर में, बटेश्वर मेला तो यहाँ पे लगता है आपका यूपी में। बटेश्वर पहाड़ी पूछा है, ये बटेश्वर आगरा में बटेश्वर मेला लगता है। ठीक, और यहाँ पे बटेश्वर पहाड़ी है, तो ये बिहार भागलपुर में है, तो याद रखिएगा। बिलारी श्रृंखला ये कर्नाटक में। बेल्लोर आप देखे होंगे, बेल्लोर जो है खान है। ठीक, तो बेल्लोर कर्नाटक में है, तो बेल्लोर से बिलारी कर लीजिए। अब चीन श्रृंखला, तो आप जानते हैं चीन जो है किससे, मणिपुर से संबंधित, म्यांमार करीब में म्यांमार और ये सब है, तो ये म्यांमार जो है मणिपुर तक ये फैला हुआ है, तो इसको जो है चीन को जो है ऐसे याद रख सकते हैं। तो चीन के करीब में कौन है इनमें जो है। अब यहाँ धोसी को याद कर लीजिए, ये हरियाणा है, धोसी श्रृंखला हरियाणा में महेंद्रगढ़ में है ये धोसी। तो ये आई थिंक जो है बटेश्वर बिहार में हो गया, भागलपुर में, बिल्लारी जो है कर्नाटक में, और चीन जो है मणिपुर में, धोसी। अब देखिए हर क्वेश्चन याद नहीं किया जा सकता है, याद रखिएगा, हर क्वेश्चन याद नहीं किया जा सकता है, लेकिन आप अपने दिमाग में एलिमिनेशन का आप मेथड बना करके और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे बटेश्वर आपका बिहार हो गया। अब बिल्लारी बेल्लोर अगर पढ़े होंगे तो कर्नाटक कर देंगे। चीन जो है मणिपुर म्यांमार से जो सटे हुए हैं, तो चीन के करीब में है। और धोसी जो है हरियाणा। तो जब 3 आप मिला लेंगे तो ऑटोमेटिक चौथा मिल जाएगा, 2 पे ही हो जाता है लगभग। तो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप पूरा वीडियो देखें, इसके लिए थैंक्स, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। और हाँ, पीडीएफ के लिए जो है चैनल के लिंक में जो है आप जा करके और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं।